पिछले एपिसोड में नेहा ने अपने अतीत की सच्चाई का सामना किया। उसने जाना कि उसकी दबी हुई भावनाएं उसकी परेशानी की जड़ हैं। लेकिन क्या वो इस डर और अंधेरे से बाहर आ पाई, या ये आवाज उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए हावी हो गई? टॉम मिश्रा ने नेहा को थेरेपी सेशंस के जरिए अपने दर्द को स्वीकार करने में मदद की। उन्होंने नेहा से कहा, नेहा, जब तक तुम अपने डर और दर्द को गले नहीं लगाओगी, वो तुम्हें सताते रहेंगे। तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज से बात करनी होगी, उसे समझना होगा और उसे जाने देना होगा। नेहा ने तय किया कि वो उस आवाज से आखिरी बार सामना करेगी। उसने रात में अपने कमरे की लाइट बंद की और कहा, तुम जो भी हो, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। अब भागूंगी नहीं। अचानक वही आवाज आई, मैं तुम्हारा अतीत हूं नेहा, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा दर्द। तुमने मुझे हमेशा छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या तुम मुझे अपना हिस्सा मानोगी? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं मानती हूं। मुझे दर्द हुआ था जब पापा हमें छोड़कर गए। मुझे गुस्सा आया था जब मम्मी ने मुझे वो दर्द अकेले सहने दिया। लेकिन अब मैं इसे अपने साथ रखकर आगे बढ़ूंगी। मैं अब तुमसे डरती नहीं हूं। उस रात नेहा ने अपने डर का सामना किया और उसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने ये किया, उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी परछाइयां गायब हो गईं। वो आवाज जो उसे सताती थी, अब शांत हो चुकी थी। नेहा ने अपने अतीत को स्वीकार किया और उस दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसने हर दिन अपने मन की स्थिति को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। कुछ महीने बाद नेहा ने अपनी कहानी को एक ब्लॉग में लिखा। उसका लेख लाखों लोगों तक पहुंचा, जिन्होंने उसके अनुभव से प्रेरणा ली। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज सिर्फ उसका डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक थी। नेहा ने दिखा दिया कि डर और दर्द से भागना हल नहीं है। उनका सामना करना और उन्हें अपनाना ही सच्ची आजादी है। अनदेखा अंधेरा अब रोशनी में बदल चुका था। क्या आप कभी अपने डर या दर्द से भागे हैं, या उसका सामना किया है? हमें कमेंट में अपनी कहानी बताएं। और याद रखें, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, और अगले हफ्ते हम लाएंगे एक और नई कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।